कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री जिनेंद्र उलागड्डे, श्रीमती नलिनी उलागड्डे सांगली, पुत्री सौभाग्यवती मीनल विशाल मुधाले, कुमारी तनिष्का मुधाले, चिरंजीव आदिश पुणे, पुत्री सौभाग्यवती पल्लवी अमोल अम्मानवर, कुमारी अन्वी चिरंजीव अनंत पुणे, पुत्री सौभाग्यवती मनीषा दीपक पाटिल, कुमारी श्रुति एवं चिरंजीव सिद्धांत कोल्हापुर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, आज के अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग पवित्र भावना की। जय परम पूज्य मुनि श्री नियम सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। चौथे नंबर में आज के पवित्र भावना का नाम है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना। यह भावना अपने जीवन को निर्मल बनाने वाली सर्वोत्कृष्ट भावना है। इस भावना के माध्यम से हम अपने संपूर्ण जीवन को निर्मल बना सकते हैं, पवित्र बना सकते हैं। इस निर्मल भावना के अंदर बड़ी पवित्रता है। इसके लिए हमें प्रयास और पुरुषार्थ बहुत करना होगा। सभी भावनाओं को ऊर्जा पैदा करने वाला, ऊर्जा प्रदान करने वाला यदि कोई है तो यह है वर्तमान का अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। अभीक्ष्ण ज्ञान और उपयोग, अभीक्ष्ण ज्ञान और उपयोग तीन हैं। तीन शब्द हैं। इन शब्दों का अर्थ समझना है। अभीक्ष्ण यानी निरंतर। अभीक्ष्ण का मतलब क्या? निरंतर। ज्ञान अर्थात आत्मा के पास जो आत्मा का ही लक्षण है, वह एक शक्ति, जिस शक्ति के माध्यम से हम अपनी आत्मा को मोक्ष मार्ग पर लगा सकते हैं, आत्म कल्याण के पथ पर लगा सकते हैं। ऐसी शक्ति को सदुपयोग करना। कैसा सदुपयोग?
निरंतर सदुपयोग। निरंतर का तात्पर्य सदा ही अपनी दृष्टि में जिनेंद्र भगवान की वाणी को, तत्व दृष्टि को बनाए रखना। दृष्टि में सदा तात्विक दृष्टि रहे, यह आवश्यक है। तत्व दृष्टि को निरंतर बनाए रखने का नाम ही तत्व दृष्टि को निरंतर बनाए रखने का नाम ही अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है। निरंतर अपने ज्ञान शक्ति को, ज्ञान ऊर्जा को दुरुपयोग न करते हुए उसका सदुपयोग करना। इस ज्ञान ऊर्जा का, ज्ञान शक्ति का दुरुपयोग भी हो सकता है तो सदुपयोग भी हो सकता है। हमें क्या करना है? सदुपयोग करना है। सदुपयोग कैसे करें, यही प्रश्न है। ज्ञान तो आत्मा का लक्षण है, वह तो अनादिकाल से साथ ही चला आ रहा है। ये ज्ञान की शक्ति, ज्ञान की ऊर्जा किस जीव के पास नहीं है? सभी के पास है। प्रत्येक प्राणी के पास यह ज्ञान की शक्ति है। लेकिन इस ज्ञान की शक्ति का सदुपयोग करने वाले जीव अधिक हैं या दुरुपयोग करने वाले जीव अधिक हैं? हाँ, ज्ञान है। जैसे कुएं में पानी है, पानी को सदुपयोग करना चाहे तो सदुपयोग भी हो सकता है और पानी का दुरुपयोग करना चाहे तो दुरुपयोग भी हो सकता है। कुएं के पानी को निकाल करके हम खेत में फसल के लिए देंगे तो खेत हरा भरा होकर हमारे लिए फलदायक सिद्ध होता है। और यदि हम कुएं को पानी को नाली में बहा देंगे तो करंट खर्च, समय खर्च, पानी गया, कुआं सूख गया। ये कुआं तो सूख सकता है, लेकिन यह ज्ञान का कुआं कभी सूखता नहीं है। इसमें जो झरने हैं वो अक्षय अनंत झरने हैं। अनादि अनंत झरने इसके भीतर है। इसके भीतर से जितना भी निकाल लो ये कभी खाली नहीं होता। ऐसी ज्ञान की शक्ति है, आत्मा के भीतर है, वो कभी खाली नहीं होता। खाली नहीं होता है ये कह करके उसका दुरुपयोग करना है क्या? हमारे पास बहुत है कह करके उस ऊर्जा को जहाँ कहीं भी बहा करके उसका दुरुपयोग करना है क्या? नहीं, इस ज्ञान का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसका सदुपयोग होना चाहिए। और सदुपयोग करने के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा कि सदुपयोग हम करने योग्य पात्र बन जाएं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए।
तो इसके लिए हमें जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित जिनवाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी का अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करके हमारी दृष्टि को तात्विक बनाना पड़ेगा। जो जीव भगवान की वाणी को पढ़ करके अपनी दृष्टि को तात्विक नहीं बना पाते, उन्हीं जीवों का यह ज्ञान शक्ति, ज्ञान ऊर्जा दुरुपयोग के रूप में चला जाता है, बह जाता है, नष्ट होता है, किंतु उसका सदुपयोग वह नहीं कर पाता। हमें क्या करना है? सदुपयोग करना है क्या दुरुपयोग करना है, यही सोचना है। सदुपयोग करना है, और सदुपयोग करने के लिए यह बात आवश्यक है कि हम अपनी दृष्टि को तात्विक बनाएं और सात्विक बनाएं। तात्विक भी बनाएं और सात्विक भी बनाएं, और पंचेंद्रिय विषयों से इस दृष्टि को थोड़ा सा हटाने का अभ्यास भी करें। विषयों में रमा हुआ यह ज्ञान विषय को ही जानता है। विषय मुक्त आत्मा जो वीतराग है, वीतराग आत्मा का ज्ञान आत्मा को नहीं है। आत्मा को वीतरागता का ज्ञान नहीं है, इसलिए वह रागी बनकर विषयों में उलझ रहा है। मैं स्वभावतः आत्मा परमात्मा हूँ, यह ज्ञान होना आवश्यक है। मैं स्वभावतः आत्मा परमात्मा हूँ, यह ज्ञान होना आवश्यक है। इतना पता लगना आवश्यक है, और इतना पता लगने के बाद, इतना ही पता लगने के बाद हम जो प्रयत्न और पुरुषार्थ करेंगे, वह पुरुषार्थ तात्विक होने की ओर और सात्विक होने की ओर अग्रसर होगा। तात्विक और सात्विक होने के लिए, तात्विक और सात्विक होने के लिए हमारे पास एक जागृति आवश्यक है। अपने पास में जागृति नहीं है, इसलिए इस ज्ञान का सदुपयोग नहीं हो रहा है। गंगा नदी कभी सूखती नहीं है, और उसको सुखाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि वह नदी बहुत पीछे से निकल आ रही है। हिमालय से निकली है गंगा, और पश्चिमी समुद्र में, किस समुद्र में? पूर्वी समुद्र में। पूर्वी समुद्र में जाके मिलती है। गंगा कभी सूखती नहीं है। जैसे गंगा सूख नहीं सकती, वैसे आत्मा के भीतर जो ज्ञान की धारा, ज्ञान का प्रवाह ये बह रहा है, इस बहने की प्रक्रिया को हम समाप्त नहीं कर सकते। ये अनादिकाल से बह रहा है, बहता रहेगा। ज्ञान को कभी सुखाया भी नहीं जा सकता और नष्ट भी नहीं किया जा सकता। हम सभी आत्मा कैसे हैं? ज्ञान वाले हैं। पुद्गल के समान जड़ स्वभाव वाले हैं क्या? अचेतन स्वभाव वाले हैं क्या? नहीं है। हमारा स्वभाव अचेतन नहीं, बल्कि चेतन स्वभाव वाले हैं। ये चेतनता ज्ञान के बदौलत है, ज्ञान के वजह से है। इस चेतन आत्मा को जान करके इसकी चेतन
ताकि प्रवाह को जो रोकने की कला सीखता है वह धर्मात्मा बनता है, वह तात्विक बनता है, वह सात्विक बनता है, वह ज्ञानी बनता है, वह संयमी बनता है। ज्ञानी संयमी बनकर अपना आत्म कल्याण का हित करने वाला हो जाता है। निरंतर ज्ञानोपयोग भावना, यह भी तो तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारणीभूत है ना, जो विशेष रूप से अपने ज्ञान शक्ति को विनाश के मार्ग पर न लगा करके विकास के मार्ग पर लगाते हैं, उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और ऐसे तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के लिए यह भी एक माध्यम है कि अपने ज्ञान ऊर्जा को निरंतर सदुपयोग करने का कार्य करें हम। यह कहाँ कहाँ बह रहा है देखो। पंडाल में बैठे बैठे भी मन के माध्यम से, काया के माध्यम से नहीं सही, वचन के माध्यम से नहीं सही, मन के माध्यम से यहाँ भगवान के पास बैठ करके भी वह विषयों में अगर बह गया, विषयों में चला गया, तो ये सदुपयोग हुआ क्या दुरुपयोग? यहाँ से विषयों में चला गया, मन विषयों में जा सकता है। आप पवित्र स्थान पर बैठे हैं, पंडाल में बैठे हैं, लेकिन मन का क्या भरोसा कहाँ बैठा है, कहाँ जा रहा है और कहाँ बह रहा है। मन ज्ञान के आश्रय से होता है, ज्ञान का प्रवाह निरंतर रहता है, लेकिन ज्ञान का हम यदि दुरुपयोग कर रहे होते तो उस वक्त वह ज्ञान के माध्यम से मन भी नदी के नाव की तरह, नदी में नाव डाली गई है, वो नाव जल के प्रवाह में बहता हुआ, जल जिधर बह रहा है उधर वह भी नाव भी बहती है। स्वाभाविक है, हम अपनी ऊर्जा को जिधर प्रवाहित करेंगे उधर ही हमारे मन वचन काय की प्रवृत्ति भी प्रवाहित होगी। काया भी बह सकती है, वचन भी हमारे बह सकते हैं। मन तो पहले से ही तैयार रहता है, काया से पहले और वचन से पहले मन जाता है उन्मार्ग पर। जब मन उन्मार्ग पर होता है तो मन के नीचे जो जल है वह आत्मा का है, वह भी उन्मार्ग की ओर होता है। इस ज्ञान को ही संभालना है, ज्ञानोपयोग को ही संभालना है। ज्ञानोपयोग का सदुपयोग हो, ज्ञानोपयोग का दुरुपयोग न हो, ऐसा प्रयास निरंतर जो करते रहते हैं वो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी की कोटि में आते हैं। ताली बजाया है तो उस ज्ञान को अभीक्ष्ण बनाने का प्रयास करो। अभीक्ष्ण बनाने का प्रयास करो, यह अभीक्ष्ण बन जाएगा, निरंतर इसका सदुपयोग होने लग जाएगा। अंतर्मुखी हो करके हम आत्म तत्व का चिंतक बनेंगे तो ये सदुपयोग कहलाता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रहना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे देखना है, कैसे सुनना है और कैसे सोचना है।
इन सब क्षेत्रों में हमारा ज्ञान अगर जागृत है और पर वस्तुओं को देख करके वह रागादि परिणति से मुक्त होता है, तो वह ज्ञानोपयोग अवीक्षण बन जाता है। और ये निरंतर प्रक्रिया चलनी चाहिए। अवीक्षण ज्ञानोपयोग का तात्पर्य ये है कि यह आत्मा का ज्ञान की यह ऊर्जा विषयों में कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। उन्मार्ग पर कैसे लग जाता है, कब लग जाता है पता ही नहीं चलता। किसी किसी को तो लगने के बाद और निरंतर लगने के बाद भी पता नहीं चलता, और किसी किसी को ऐसा होता है कि वह लग जाता है, लग जाने के बाद में जागृति आती है और वो बाद में सोच लेता है, बाद में विचार करने लगता है, आहा मेरे तरफ से अपराध हो गया, मेरा मन, मेरे वचन, मेरे काया की प्रवृत्ति जहाँ होनी नहीं चाहिए थी वहाँ पर हो गई, अब मैं क्या करूँ। बाद में जागृति आती। जो काम होना नहीं चाहिए वह काम हो चुका और बहुत बुरा हो चुका, तो बाद में तो पश्चाताप होता है ना। और यह पश्चाताप कौन कर रहा है? आत्मा। आत्मा में यह गलत कार्य था, अपराध था, दोष था, इस अपराध को मैंने किया, ठीक नहीं रहा, ऐसा सोचने वाला कौन? भीतर आत्मा। आत्मा में जो एक शक्ति है, वह कौन सी शक्ति जिसके माध्यम से उसने सोचा, विचार किया, वो कौन? वही तो ज्ञान है। ज्ञान के माध्यम से ही, ज्ञान की शक्ति के कारण से ही हम सोच पा रहे हैं। हे क्या है और उपाधि क्या है, इसको सोचना ज्ञान के वजह से हो रहा है। और इस ज्ञान शक्ति को हम दुरुपयोग भी करते हैं तो 3 के माध्यम से करते हैं, सदुपयोग भी करते हैं तो 3 के माध्यम से, और दुरुपयोग भी करते हैं तो 3 के माध्यम से। वो कौन 3? मन, वचन और काय। मन, वचन, काय की प्रवृत्ति को हमको रोकना पड़ेगा, प्रवृत्ति को रोकना पड़ेगा। कैसी प्रवृत्ति? मन, वचन, काय की अशुभ प्रवृत्ति को रोककर शुभ प्रवृत्ति में लगाना पड़ेगा। ये तीनों शुभ में लगे रहे तो ज्ञान का सदुपयोग है, और यही तीनों अशुभ में लगे रहे तो ज्ञान की ऊर्जा का दुरुपयोग है। गंगा बह रही है तो वह खारे समुद्र में जाकर के मिलती है तो खारी बन जाती है। गंगा का पानी पूरा का पूरा खारा बन जाएगा। यदि इसको खारा नहीं बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो सरकार उसकी भी सोच रही है। गंगा का इतना पवित्र पानी जिसके भीतर तृषजीव उत्पन्न नहीं होते, ऐसा बताते हैं। बहुत कम तृषजीव गंगा के पानी में रहते हैं। गंगा का पानी इसलिए पवित्र माना गया। गंगा की पानी को हम नष्ट नहीं कर सकते, सुखा नहीं सकते। गंगा तो बहेगी, बह रही है, तो उसका यदि हम सदुपयोग के बारे में सोचेंगे नहीं तो वह पानी समुद्र में जाकर खारा बनेगा, उपयोग में नहीं आएगा। वह पानी अगर समुद्र में चला गया तो उस पानी को उठाकर आप फसल के लिए नहीं दे सकते, पी भी नहीं सकते, किसी काम में ले नहीं सकते, स्नान भी नहीं कर सकते। स्नान करेंगे तो पुनः साफ पानी से एक बार और स्नान करना पड़ेगा। कपड़े धोएंगे
तो कपड़ा भी मलिन हो जाएगा, उस पानी से तो कपड़ा धोया ही नहीं जाएगा। फसल के लिए दोगे तो फसल उगने वाली नहीं है। क्यों, क्या हो गया? हिमालय से आई हुई पवित्र गंगा उस समुद्र में प्रवेश करने के उपरांत उस पानी को क्या हो गया जो फसल अब उग नहीं रही है? खारा हो गया। ऐसा ही यदि हम अपने ज्ञान की इस शक्ति को, ज्ञान के इस प्रवाह को मन वचन काय के माध्यम से, ये माध्यम है तीनों, पीछे ज्ञान की ऊर्जा है और ये तीनों माध्यम है, मन वचन और काय। इन तीनों के माध्यम से हम इसको प्रवाहित करते रहते हैं। लेकिन प्रवाहित कहाँ करना और कहाँ नहीं करना, ये विचार करके करना है। और इस विचार को करने के लिए ये सोचना पड़ेगा, हमें यह सोचना पड़ेगा कि इस ऊर्जा को सदुपयोग करने के लिए क्या करें। ये सोचना पड़ेगा। सोच तो रहे हैं, लेकिन सोचने के पश्चात भी क्या होता है पता नहीं, कब कैसे क्या जादू हो जाता है। मन वचन काय की प्रवृत्ति तो दूसरी जगह चली ही जाती है। जाने के बाद आहा गया, चला गया। उस दिन तो अभिक्षण ज्ञानोपयोग का प्रवचन सुना था, गुरु के माध्यम से प्रवचन सुनकर के उस दिन पंडाल में संकल्प भी ले लिया कि हम सदुपयोग ही करेंगे। लेकिन पता नहीं घर में जाते ही वह ज्ञानोपयोग पुनः जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ पर चला जाता है। उपयोग गलत स्थान पर जाने के कारण से ही आत्मा को निरंतर कर्मबंध हो रहा है। कितने प्रकृतियों का कर्म बंद हो रहा है? आत्मा यानी ज्ञान, यह ज्ञान यानी ज्ञानोपयोग, यह ज्ञानोपयोग यानी ज्ञानोपयोग, सामान्य ज्ञानोपयोग। इस ज्ञानोपयोग के पास जब अशुभोपयोग रहेगा, इस ज्ञानोपयोग के पास जब अशुभोपयोग रहेगा, इस ज्ञानोपयोग के पास जब शुभोपयोग रहेगा, इस ज्ञानोपयोग के पास जब शुद्धोपयोग रहेगा, तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं? पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? वही ज्ञान की शक्ति यदि अशुभोपयोग के माध्यम से व्यक्त हो रही है, अशुभोपयोग के पाइप से पार होकर उधर गिर रही है, तो उसका आत्मा दुरुपयोग करता रहता है, उसका आत्मा दुरुपयोग करता रहता है। इस ज्ञानोपयोग की शक्ति को अशुभोपयोग में जाने नहीं देना है। और अशुभोपयोग में जाने दे रहे जो जीव हैं, उनकी संख्या इस तीन लोक में सबसे ज़्यादा है। अशुभोपयोगी जीव अनंतानंत हैं, अक्षय अनंत की संख्या में हैं अशुभोपयोगी। तो उन सभी जीवों का जो ज्ञानोपयोग है, सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग? दुरुपयोग हो रहा है। एकेंद्री से लेकर संगी पंचेंद्री तक के सारे जीव जिनके पास शुभोपयोग नहीं, जिनके पास शुभ धर्म नहीं, जिनके पास सम्यक दर्शन नहीं, जिनके पास सन्मार्ग नहीं, जिनके पास मन वचन काय की प्रवृत्ति और अंदर का आत्मा का ज्ञानोपयोग सन्मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर लगा हुआ नहीं है,
वहाँ क्या हो रहा है, निरंतर क्या होता रहता है? केवल दुरुपयोग के अलावा कुछ नहीं। और विशेषता ये है कि संसार में अनंत जीव राशि हैं। कुछ जीवों को ऐसे कर्म बंधे हुए हैं जिन कर्मों के बंध के कारण से कोई जीव निगोदी बना है, कोई जीव द्विइंद्रिय बना है, कोई तीन इंद्रिय बना है, कोई चतुरेंद्रिय बना है और कोई संगी पंचेंद्रिय बना है, तो कोई असंगी पंचेंद्रिय बना है। एकेंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक के सारे जीवों को अशुभोपयोग है, अशुभोपयोग है। ये नियम से अशुभोपयोग के कारण से अशुभ कर्मों का ही बंध करते रहते हैं। जो कर्मबंध सम्यक दर्शन आदि प्राप्त होने के पश्चात नहीं होते, वो सारे के सारे कर्मबंध एकेंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों को नियम से कर्मबंध होते। तो केवल संगी पंचेंद्रिय जीव मात्र बच गए। ज्ञानोपयोग का जो सदुपयोग कर सकते हैं वो केवल संगी पंचेंद्रिय जीव ही कर सकते हैं। मिथ्यात्व का आश्रव और बंध जो होता है वह पाप कर्म का है। और इस मिथ्यात्व का आश्रव करने वाला और बंद करने वाला ये कौन है? आत्मा। आत्मा में कौन? ज्ञान, ज्ञानोपयोग। ये ज्ञानोपयोग बैठा बैठा क्या कर रहा है? ये धर्म धारण नहीं कर पा रहा है, ये सम्यक दर्शन धारण नहीं कर पा रहा है। तो कैसे रोक पाएगा अशुभ कर्मों के बंध को? जीव को त्रियंच गति का आश्रव और बंध, त्रियंच आयु का आश्रव और बंध किस वक्त होता है? सम्यक दर्शन के रहते हुए होता है या सम्यक तो से जब च्युत रहता है उस काल में होता है? जब सम्यक दर्शन से च्युत रहता है तब वह अधर्मात्मा होता है, तब वह अशुभोपयोगी होता है। यह अशुभोपयोग के काल में ही त्रियंच आयु का आश्रव और बंध होता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद उसका संवर होता है। सम्यक दृष्टि जीव क्योंकि वह निरंतर अपने ज्ञानोपयोग को शुभोपयोग में लगाए रखा है, तो ये क्या अभीक्षण ज्ञानोपयोग नहीं? इसी का नाम तो अभीक्षण ज्ञानोपयोग है ना। सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त हो गया तो वह जीवन भर टिक करके रह सकता है, और उस सम्यक दर्शन को हम निरंतर टिकाए रखते हैं तो त्रियंच आयु का आश्रव और बंध नहीं होगा, नरकायु का आश्रव और बंध नहीं होगा। और किसका नहीं होगा? सम्यक दृष्टि यदि है तो मनुष्य आयु का भी आश्रव और बंध नहीं होगा यदि मनुष्य है तो। अगर त्रियंच है तो भी, अगर त्रियंच है तो भी वह त्रियंच आयु का, नरकायु का और मनुष्य आयु का आश्रव और बंध करता नहीं है। तीन गति में नहीं जा सकता। यदि कोई त्रियंच प्राणी है और उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो चुका है तो वह अपने उपयोग से तो शुभोपयोगी बन गया।
अपने ज्ञानोपयोग को शुभोपयोग में लगाए रखा और निरंतर उसकी वह सुरक्षा कर रहा है, तो ऐसी सुरक्षा के काल में, सम्यक दर्शन की रक्षा के काल में 3 आयु का आश्रय और बंद नहीं करेगा। कौन कौन से आयु का बंद नहीं करेगा? त्रियंच गति मनुष्य गति में नहीं आ सकता अगर सम्यक दृष्टि है तो। त्रियंच को भी यही नियम है, वह यदि सम्यक दृष्टि है तो देव गति में ही जाएगा, और मनुष्य को भी यही नियम है कि वह सम्यक दृष्टि यदि है तो देव गति में ही जन्म लेगा। लेकिन 2 के लिए इससे उल्टा नियम है, 2 गति के जीवों के लिए। यदि जीव नरक में है, सम्यक दृष्टि है, तो वह सम्यक दृष्टि नारकी जीव मरकर नरक में उत्पन्न नहीं हो सकता, मरण करके देवगति में उत्पन्न नहीं हो सकता, मरण करके त्रियंच गति में उत्पन्न नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि नारकी जीव मरण करके नियम से मनुष्य गति में ही आता है, और ऐसा ही सेम समान रूप से जो नियम है देवगति में भी है। देवगति का कोई भी देव सम्यक दृष्टि हो, भवनवासी, वेंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, 4 प्रकार की ये देव, चतुर्निकायिक देव यदि सम्यक दृष्टि होते हैं तो सम्यक दृष्टि देव मरण करके नियम से मनुष्य गति में ही आते हैं, त्रियंच गति में नहीं जाते, देव गति में उत्पन्न नहीं होते, और नरक गति तो संभव है ही नहीं, लेकिन त्रियंच गति भी संभव नहीं है। देव मरण करके नियम से मनुष्य गति में ही आते हैं, 2 के लिए अलग से नियम हुआ। नारकी जीव यदि सम्यक दृष्टि है तो नियम से मनुष्य गति में आता है। ये किसकी देन है? ये अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग की देन है। कैसा है यह अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग? अपने सम्यक दर्शन रूपी धर्म को सदा सुरक्षित रखना, और ऐसे सदा सुरक्षित रखने के लिए धर्म के प्रति जागृत रहना पड़ता है कि नहीं? रहना पड़ता है। व्यवस्थित असली गणधर परमेष्टि को छोड़कर आया ध्यान में? गणधर परमेष्टि ही गण के पति होते हैं। आप लोग जैन हो ना? आपके गणधर कहाँ रहते हैं? समोह शरण में रहते हैं। और उस गणधर को छोड़कर कहाँ जाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो, किस गणधर को ले आ रहे हो घर में? कौन से गणधर के पीछे पड़े क्या मालूम? नहीं, कहीं भी पीछे पड़ो कोई बात नहीं, लेकिन वह गणधर आपका कल्याण कर सकता हो, आपको सम्यक दर्शन दिला सकता हो, आपको मोक्ष प्राप्त करा सकता हो, आपका कल्याण कर सकता हो, आपको सन्मार्ग दे सकता हो, दुर्मार्ग से बचा सकता हो, वो गणधर भी ठीक है। यही विवेक ज्ञान न होना, ये ज्ञानोपयोग का दुरुपयोग है, अपनी ज्ञान ऊर्जा का दुरुपयोग है। जब हम अंधविश्वास में रहते हैं, अंधविश्वास के कार्य करते हैं,
समझे बिना करते हैं। और समझे बिना अंधविश्वास के काल में जब हमारा ज्ञान प्रवर्तित रहता है, प्रवाहित रहता है, तब वह दुरुपयोग के क्षेत्र में जाता रहता है क्या सदुपयोग के क्षेत्र में जाता रहता है, प्रवाहित रहता है? क्वेश्चन समझ में नहीं आया शायद। जब हमारा ज्ञान जो गणधर नहीं उस गणधर के पास जा रहा है, गणधर को उठा उठा करके बिठा रहा है अपने घर में और कल्याण करो बुद्धि दे दो कह रहा है, तो ये ज्ञान की ऊर्जा का दुरुपयोग है कि सदुपयोग है? दुरुपयोग है। हम असली गणधर को ही घर में ले जाएंगे, ऐसा संकल्प इसके लिए जरूरत है। असली गणधर की जरूरत है अपनी जिंदगी के लिए, जीवन के लिए, तब हमारा कल्याण होता है। और असली गणधर को ले जाना है तो घर घर में ले जाओ जो वर्तमान युग के असली गणधर हैं, आचार्य परमेष्टि विद्यासागर महाराज। सारे भारतवर्षी जीवों को जो अपने ज्ञानोपयोग की ऊर्जा को सदुपयोग करने का विचारशील हो रहे हैं या विचारशील हो चुके हैं, उनके लिए तो असली गणधर तो यही हैं, यही कल्याण कर सकते हैं। और इसलिए समय आने पर, हर साल समय आता है चला जाता है, समय आता है चला जाता है, गणधर परमेष्टि को आदर के साथ घर में बुलाने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन हम असली गणधर को तो भूल गए, नकली गणधर को स्वागत कर रहे हैं। जागो जैनो, जागो जरा, क्या कर रहे हो? अपने आत्म ऊर्जा का, आत्म ऊर्जा ज्ञान है, इस ज्ञानोपयोग का किस दिशा में हम लगा रहे हैं, ले जा रहे हैं? क्या यह कल्याणकारी सिद्ध होगा? नहीं। यदि नहीं तो थोड़ा सा देखो, गंगा को तो हम सुखा नहीं सकते, गंगा का जल बहेगा, वो किधर भी बह सकता है, समुद्र में बह करके खारा भी हो सकता है, और धरती पर बहने वाली उसी गंगा को हम सुखाना चाहे, धरती पर सुखा नहीं सकते, उसके प्रवाह को मोड़ तो सकते हैं ना। और सरकार विचार कर रही है, लेकिन वह साकार नहीं हुआ अभी तक। अगर गंगा का जल समुद्र में न जाकर सारे प्रांतों में वह प्रवाहित होगी तो उससे कितना बड़ा उपकार होगा, देश को, देश की जनता को कितना बड़ा कल्याणकारी सिद्ध होगा। सदुपयोग करना है गंगा के जल को, सदुपयोग आप लोगों को करना है। सरकार कौन है? आप हैं, आप ही है ना सरकार, तो बना लो सरकार। आप अपना सरकार बना लेंगे तो उस गंगा का भी सदुपयोग हो सकता है। और धर्म क्षेत्र में, आत्मा के क्षेत्र में, आत्म कल्याण के क्षेत्र में, इस सन्मार्ग में चलते चलते यदि इस अंतरंग से बहने वाली पवित्र गंगा जो हिमालय से निकल करके आ रही है, लेकिन यह ज्ञान ऊर्जा बाहर जब मन वचन काय के माध्यम से निश्रित होकर, प्रस्फुटित होकर बाहर आती है, तो या तो वह विषयों में बहती है या तो अंध श्रद्धा के मार्ग पर बहकर विनाशकारी सिद्ध होती है।
क्या करना है? सदुपयोग करना है ना। तो हम असली गंधर्व को ही घर घर लाएंगे, प्रतिवर्ष लाएंगे। करो संकल्प, उठाओ। क्या उठाना? थाली नहीं उठाओ, दोनों उठाओ, दोनों उठाओ। हाँ, दोनों उठ गए, दोनों उठ गए। रखना। आगे क्या करना? पूरे भारत में पहुंचेगा। उठा के रखना, उठा के रखना। ये है धर्म प्रभावना। आपके ये दोनों हाथ ये बता रहे हैं, इस हाथ में भी जो ऊर्जा है वो ज्ञान की ही ऊर्जा है, और वह ज्ञान की ऊर्जा समीचीन गणधर की ओर बहने लगी है आज। इन 10 लक्षणों के पवित्र पर्व के दिनों में भी विपरीत दिशा में बह रही है, ये सुनते ही मुझे बड़ा कष्ट हो गया। मन को क्लेश हो गया, ये ऐसा कैसा हो रहा है। सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र अपने समक्ष होते हुए भी, प्रत्यक्ष होते हुए भी एक ऐसा अंधकार, गुरु को भी थोड़ा सा क्लेश होगा क्या? नहीं। थोड़ा होगा क्या बहुत होगा? थोड़ा होगा, बहुत होगा। हम थोड़ा बताते हैं क्योंकि आप बहुत बताएं इसलिए। कष्ट होता है। कष्ट इसलिए होता है, वे समस्त जीवों के प्रति कल्याण की भावना रखते हैं, कल्याण के मार्ग पर लगाना चाहते हैं, सतपथ सन्मार्ग बता करके उस पर चल करके अपने ज्ञानोपयोग की ऊर्जा को सदुपयोग करें, ये निरंतर भावना भाते हैं। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। रात दिन हम भावना भाते हैं। भावना भाने वाले को तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है, लेकिन जिसके लिए हम भावना भाते हैं उनका भी कल्याण हो जाए तो एक काम दो काज हो जाते हैं ना। हम अपने कल्याण के लिए तरसते तरसते आपके लिए हम यदि बरसते हैं तो आपका भी कल्याण और हमारा भी कल्याण। जो ज्ञानोपयोग होता है वह स्वपर कल्याण के काम में निरंतर आना चाहिए। जैसे आपने बोली लगा दिया तो बोली लगा दिया, कोई गोली नहीं लगा दिया, बोली लगा दिया। ये बोली क्यों लगाया? बोली लगाते समय ही आप अपना कल्याण कर जाते हैं, क्योंकि मोह छूट रहा है, वस्तु का त्याग हो रहा है, वस्तु का दान हो रहा है। वस्तु का त्याग और दान किस वास्ते होता है ये आपको पता रहता है। इस दान राशि को लेने वाले को भी पता रहता है और आपको भी पता रहता है। लेने वाला तो ये कहता है कि यह धर्म के काम में आएगा और धर्म की रक्षा के लिए इसका सदुपयोग होगा। देने वाला दाता दे देता है, लेकिन लेने वाला यदि अशुभोपयोग में आ गया तो समस्या है। बहुत बड़ा अनर्थ है, बहुत बड़ा अनर्थ। और इससे बढ़कर के अनर्थ तो कुछ हो ही नहीं सकता। सदुपयोग करने वाला सदुपयोग कर लेता है, दाता भी सदुपयोग करता है, और दाता के द्वारा लिए गए धन का वह भी सदुपयोग करता है, तो वह दान
लेने वाले के लिए और देने वाले के लिए अमृत बन जाता है। दाता इसीलिए सोचता है कहाँ देना चाहिए और कहाँ नहीं देना चाहिए। दाता सोच सोच करके 10 बार सोच करके देता है, क्योंकि लेने वाला भी पात्र होना चाहिए। लेने वाले को हमने दे दिया और उन्होंने अपने ज्ञानोपयोग का दुरुपयोग किया, दूसरी जगह लगा दिया, तो महान पाप का भागीदार बनेगा ज्ञानोपयोग। महान कर्मों का बंद करेगा वह ज्ञानोपयोग। यह अशुभाश्रव यदि वह कर लेगा और मैं दाता उनको दिया और इस दान के वजह से, दान के वस्तु के वजह से मन खराब हो गया, मन अशुभ में चला गया, वचन अशुभ में चला गया, काया अशुभ में चली गई, तो इसके माध्यम से क्या होना है? अनर्थ के अलावा कुछ नहीं होना है। इसलिए लेने वाला भी ज्ञानी होना, निरंतर ज्ञानोपयोगी होना, और देने वाला भी ज्ञानी होना, निरंतर ज्ञानोपयोगी होना, यही निरंतर ज्ञानोपयोग का सदुपयोग है। ये दुरुपयोग से दूर रह कर के ही काम करना पड़ता है, ऐसा जिनेंद्र भगवंतों का उपदेश है। दान का द्रव्य लेने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि हम इसको ले क्या नहीं ले, क्योंकि यह आग का पिंड है। सदुपयोग की बुद्धि से ले लिया तो यह पानी बन जाएगा। मन वचन काय की प्रवृत्ति अशुभ के मार्ग पर न हो, शुभ के मार्ग पर हो। मन वचन काय की प्रवृत्ति जब शुभ के रूप में होगी तो वह शुभोपयोगी होगा। ज्ञानोपयोग को धर्म में लगाया हुआ जीवात्मा होगा। ज्ञानोपयोग के धर्म के मार्ग पर मतलब सम्यक्त्व के मार्ग कर, सम्यक्त्व मार्ग की प्रभावना के लिए यदि लगाता है, इस धरती पर प्राणियों का कल्याण हो, धर्मात्माओं का उद्धार हो, आयतनों का निर्माण हो, इसी उद्देश्य से दाता दान देता है। और लेने वाला ले करके उसका उस कार्य में नहीं लगाता है तो यह आग का गोला बन जाता है और हाथ जल जाते हैं। इसको पकड़ते ही जैसे यहाँ हाथ जलते हैं, ये हाथ जलाने वाले कर्मों का बंद भी होता है। वह कर्मों का बंद हुआ है तो अशुभाश्रव होगा। अशुभोपयोगी ही इसका उपयोग करता है। कैसा उपयोग? दुरुपयोग। अशुभोपयोग के द्वारा ही इसका दुरुपयोग होना संभव है। शुभोपयोग के द्वारा इस द्रव्य का सदुपयोग ही केवल होता है, दुरुपयोग कभी होता नहीं है। जहाँ जहाँ शुभोपयोग होता है वहाँ सम्यक्त होता है, नियम से सम्यक्त होता है। और वह शुभोपयोगी सम्यक दर्शन की रक्षा के लिए सतत जागृत रहता है। उसकी वह जागृति ही खुद को बचाती है। जागृत रहता है, जागृति ही खुद को बचाती है। वो जागृति में जीता है। वो कहता है ये आग न बन जाए मेरे हाथ में आ करके, पानी बनना अच्छा है। लेकिन 2 उपयोग हैं, एक शुभोपयोग है और एक अशुभोपयोग है। इन दोनों में से एक उपयोग तो उस द्रव्य को आग लगा देता है, हाथ जल जाएगा, आत्मा संकट में पड़ जाएगी, आत्मा दुर्गति में चली जाएगी। उसका समय हो गया, हमारा नहीं हुआ। हम उसके लिए नहीं, आप लोगों के लिए हैं।
संसार विनाशनाय चंदनम निरूपाणि स्वाहा। दूसरी बात में सामूहिक कोरस आना चाहिए। ओम ह्रीं श्री दर्शन सिद्ध्यादि षोडश काकोभ्यो अक्षय वस्त्राप्ते अक्षतम निरूपाणि स्वाहा। दर्शन सिद्ध्यादि षोडश कारणोभ्यो कामवारिनाशनाय पुष्पं निरूपामि स्वाहा। कारणनाशनाय दीपं निरूपामि स्वाहा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जिनेंद्र ओलागड्डे, श्रीमती नलिनी ओलागड्डे सांगली, पुत्री सौभाग्यवती मीनल विशाल मुधाले, कुमारी तनिष्का मुधाले, चिरंजीव आदिश पुणे, पुत्री सौभाग्यवती पल्लवी अमोल अम्मानवर, कुमारी अन्वी, चिरंजीव अनंत पुणे, पुत्री सौभाग्यवती मनीषा दीपक पाटिल, कुमारी श्रुति एवं चिरंजीव सिद्धांत कोल्हापुर।